और अब बात उत्तराखंड की, जहां सियासी संकट गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री हरीश रावत और बीजेपी में शामिल हुए सतपाल महाराज के बीच मिसाइल वॉर तेज हो गया है। इस जुबानी जंग का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन अब अलग अलग पाले में खड़े इन दोनों नेताओं के बीच बढ़ती खटास सरकार की सेहत को नासाज कर सकती है। उन्होंने कहा है कि मैं अनगाइडेड मिसाइल हूं। अब ये मिसाइल उन्हीं की तरफ आ रही है। अब वो बचाएं, पार्टी को बचाएं, सरकार को बचाएं। ये मिसाइल उन्हीं की तरफ आ रही है। कांग्रेस को बहुत डैमेज होने वाला है और रावत जी बचाएं अपनी सरकार को। और मिसाइल उन्हीं की तरफ आ रही है। मोदी के सिपाही और उत्तराखंड के राजनीति के इस दिग्गज की घोषणा से देहरादून का तक खिल गया। हरीश रावत ने सोचा था सतपाल महाराज इतने कुपित कभी नहीं होंगे कि हाथ ही खींच लें, लेकिन जब खींच लिया तो खलबली मच गई। वो सब हवाई स्थिति, वो कोई मिसगाइडेड मिसाइल का जवाब जो है गाइडेड मिसाइल नहीं होती है। ये गाइडेड मिसाइल है, वो मिसगाइडेड मिसाइल है। हरीश रावत के पास उत्तराखंड के खूंटे से बंधे होने की मजबूरी है, यही बोलना था। लेकिन सच तो ये है, देवों की नगरी में कांग्रेस नाम का जहाज अब समर्थन के समंदर में डावाडोल हो रहा है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 70 और बहुमत के लिए चाहिए 36। कांग्रेस के पास फिलहाल तो 32 है, लेकिन सहयोगियों को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 36 तक पहुंच जाता है और वो फिलहाल सुरक्षित है। जबकि बीजेपी के पास है 31 और यहीं पर एक पेच है। सतपाल महाराज का दावा है उनके पास 6 विधायक है, 5 कांग्रेस के और 1 निर्दलीय। और यदि ये सारे विधायक बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या हो जाएगी 30 और ये आंकड़ा बहुमत से बहुत कम है। लिहाजा अभी सरकार का रिमोट कंट्रोल आ गया है सतपाल महाराज यानी भारतीय जनता पार्टी के पास। प्रदेश का बच्चा बच्चा भी जानता है और सीएम साहब खुद जानते हैं कि वो कब तक हैं यहाँ पर, उनको भी शायद मालूम नहीं। कांग्रेस ने सतपाल को हल्के में लिया तो महाराज ने सरकार ही हिला दी। अब कांग्रेस फंस गई है। उसे देहरादून में अगर रहना है तो दंडवत करना होगा। अब उसे इतना तय करना है वो उनके सामने झुके तो झुके कैसे, जो सतपाल महाराज के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।